हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 10वीं का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक या डी समूहवाचक। तो पहला का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भाववाचक। पहला का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के भेद कितना होता है? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5 या डी ऑप्शन 2। विशेषण के कितने भेद होते हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। दूसरा का सही आंसर क्या होगा? दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4। ठीक है, विशेषण के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या खाया है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा का सही आंसर क्या होगा? क्या कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर क्या लगा है? क्या आपने क्या खाया, मतलब कि प्रश्न पूछ रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा का क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? भविष्यत काल के कितने प्रकार है? ए में 4 दिया हुआ है, बी 3 होगा, या सी 2 होगा, या डी 5 होगा। भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? तो भविष्यत काल का 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 का बी बिल्कुल सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, दयोदन का संधि विच्छेद क्या होगा? दयोदन दयोदन का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन में दिया हुआ है दधी जोड़ उदन, या दधी जोड़ ओदन, या दधी जोड़ उदन, या दधी जोड़ औदन। दधी जोड़ औदन कौन सा सही होगा? 5 का सही आंसर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दधी जोड़ उदन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन देखिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? राम ने भिखारी को पैसा दिया, तो यहाँ पर को कौन सा कारक होगा ये बताना है। ठीक है,
तो ए ऑप्शन है कर्म होगा, या बी ऑप्शन संप्रदान होगा, सी ऑप्शन संबंध होगा, या डी ऑप्शन करण होगा। को कौन सा कारक की विभक्ति है, ये आप लोगों को बताना है। 6 में राम ने भिखारी को क्या दिया, पैसे दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन संप्रदान। ठीक है, संप्रदान बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष है वो कौन सा समास है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है द्वंद्व समास, नए समास, या सी ऑप्शन दिया हुआ है क्या कर्मधारय समास या द्विगु समास। कौन सा समास होगा, लौह पुरुष कौन सा समास है। तो लौह पुरुष कौन सा समास है, कर्म धारय समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म धारय समास। लौह पुरुष कौन सा समास है, कर्म धारय। बिल्कुल याद करते चलिएगा। ठीक है, लौह पुरुष कौन सा समास है, कर्म धारय समास है। अगला, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, ए ऑप्शन नी, बी ऑप्शन नीर, सी ऑप्शन नी, या नीर। डी ऑप्शन कौन सा सही होगा। निर्जन में कौन सा उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग मतलब जो पहले आकर लगता है, तो इसमें कौन सा सही होगा 8 का। चलिए क्या हो जाएगा, नीर जोड़ जन, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नीर जोड़ जन। ठीक है, 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नौ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, ए सोनीत, बी सोनीत, या सी सोनीत, या सोनीत। तो 9 का सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्या है, सो हर्षैट वर्गीना अतः। ठीक है, सोनीत, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है, आय में, अय में, अब में, या अब में। 10 का सही आंसर क्या होगा, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला क्या दिया हुआ है, आपके दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे। फिर क्या दिया हुआ बी में, मैंने यह काम करा है, मैंने यह काम करा है होगा कि क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, क्या होगा। सी में कौन सी है, प्यास से ओट सूख रहा था, प्यास से क्या हो रहा था, ओट सूख रहा था। और डी में दिया हुआ है मेरा बात सुनो, कि मेरी बात सुनो, तो इसका क्या होगा, 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका बिल्कुल सही है, आपके दर्शन कब होंगे। इसमें होता मैंने यह काम किया, ठीक है, या मैं यह काम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन,
हाथ साफ करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ए हाथ धोना, बी सफाई करना, सी चोरी करना या डी गंदगी फैलाना। हाथ साफ करना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन धोना, बी ऑप्शन सफाई करना, सी ऑप्शन चोरी करना या डी ऑप्शन गंदगी फैलाना। डी ऑप्शन गंदगी फैलाना। तो क्या होगा 12 का सही आंसर? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा हाथ साफ करना मतलब कि चोरी करना। ठीक है, 12 का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी। हितैषी मतलब हितैषी कैसे लिखा गया ये आप लोग को देखना है 13 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है हितैषी। आप लोग ये ध्यान से देखिएगा कि हितैषी कैसे लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में 2 नंबर कम से कम जरूर बनेगा शुद्ध शब्दों से। तो 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन। अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए ऑप्शन में म दिया हुआ है, बी ऑप्शन में तिम दिया हुआ है, सी ऑप्शन में इम या डी ऑप्शन तम। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ईम। अंत जोड़ ईम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अंत जोड़ ईम। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? 15 नंबर क्वेश्चन। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अवयवी भाव समास, सी बहुब्रीहि समास या डी नय समास। कौन सा समास इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अष्टाध्यायी का। 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दिग्गु। ठीक है, दिग्गु। अष्टाध्यायी कौन सा समास है? दिग्गु समास है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? ए सती प्रथा होगा, व्यक्तिवाचक होगा या सी जाति प्रथा होगा, डी बाल विवाह। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ए सती प्रथा, बी व्यक्तिवाचक या सी जाति प्रथा या डी बाल विवाह। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जाति प्रथा। 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? जाति प्रथा। जाति प्रथा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ए विनोद कुमार शुक्ल के, बी अशोक वाजपेयी के, सी अमरकांत के या डी अतीश मिश्र की। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ए ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ल, बी ऑप्शन अशोक वाजपेयी, सी ऑप्शन अमरकांत या डी ऑप्शन अतीश मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन है, B.R. नारायण किस कहानी का अनुवाद किया है? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ए ऑप्शन दिया हुआ है ढहते विश्वास, ए ऑप्शन ढहते विश्वास, बी ऑप्शन दही वाली मंगम्मा, सी ऑप्शन नगर या डी ऑप्शन माँ। ए ऑप्शन ढहते विश्वास, बी ऑप्शन दही वाली मंगम्मा, सी ऑप्शन नगर या डी ऑप्शन माँ। B.R. नारायण ने किस भाषा का अनुवाद किया था? ठीक है, किस भाषा का अनुवाद किए थे B.R. नारायण ने? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा क्या? दही वाली मंगम्मा। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन दही वाली मंगम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? ए ऑप्शन 1961 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1962 ईस्वी, या सी ऑप्शन 1963 ईस्वी, या डी ऑप्शन 1965 ईस्वी। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? ए ऑप्शन 1962 या 1961 या 1963 या 65। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन 1961। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, घनानंद भाषा की क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा क्या है? ए अवधी भाषा, बी ब्रजभाषा, सी प्राकृतिक भाषा, या डी पाली भाषा। घनानंद की भाषा क्या है? ए अवधी भाषा, बी ब्रजभाषा, सी प्राकृतिक भाषा, या डी पाली भाषा। घनानंद की भाषा क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद की कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, या डी गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को बदल लिया था? ए बेटियों के अनुसार या खोखा के अनुसार। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार।
22 नंबर क्वेश्चन, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने से भरे सिक्के से भरे घड़े किसको मिला था? ए हेकल को, या बी हरकस को, या डी सी ऑप्शन क्या है, बैरन हेस्टिंग को, या डी विलियम जोन्स को? दारिश नामक सोने के सिक्के से भरे घड़े किसको मिला था? ए ऑप्शन हेकल को, या बी ऑप्शन हरकस को, या सी ऑप्शन बैरन हेस्टिंग को, या डी ऑप्शन विलियम जोन्स को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बैरन हेस्टिंग को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बैरन हेस्टिंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो है वह किस भाषा से लिया गया है? ए कन्नड़ भाषा से, बी तमिल भाषा, या सी उड़िया भाषा, या डी गुजराती? ए ऑप्शन कन्नड़, बी ऑप्शन तमिल, सी ऑप्शन उड़िया, या डी ऑप्शन गुजराती? ए ऑप्शन कन्नड़, बी ऑप्शन तमिल, सी ऑप्शन उड़िया, या डी ऑप्शन गुजराती? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उड़िया भाषा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया भाषा से। चलिए अगला क्वेश्चन। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ए ऑप्शन जीवनंदन दास की, बी ऑप्शन अनामिका की, या सी ऑप्शन सुमित्रा नंद पंत की, या डी ऑप्शन रेनर मारिया रिल्के का? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ए ऑप्शन जीवनंदन दास, बी ऑप्शन अनामिका, सी ऑप्शन सुमित्रा नंद पंत, या डी ऑप्शन रेनर मारिया रिल्के? तो 24 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 24 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रेनर मारिए रिल्के। रेनर मारिए रिल्के, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेनर मारिए रिल्के। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, जीवनंदन दास किस कविता के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविन्द्रोत्तर युग के श्रेष्ठ प्रेम कवि की संज्ञा दी गई है? ए ऑप्शन मन विहंगम, बी ऑप्शन बनलता सेन, सी ऑप्शन रूपांशी बंगाल, या डी ऑप्शन झरा पालक? तो 25 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बनलता सेन। 25 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बनलता सेन। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ए पुस्तक की शिक्षा, बी ऑप्शन अंतरों की शिक्षा, या सी ऑप्शन बुद्धि की शिक्षा, या डी ऑप्शन हृदय की शिक्षा? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन पुस्तकों की शिक्षा, बी ऑप्शन अंतरों की शिक्षा, या सी ऑप्शन बुद्धि का शिक्षा, या डी ऑप्शन हृदय की शिक्षा? 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो हृदय की
शिक्षा से, आध्यात्मिक शिक्षा से क्या है? गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा से। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की थी? अभिनयों में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की थी? ए ऑप्शन 27, बी ऑप्शन 28 या सी ऑप्शन 29 या डी ऑप्शन 30। अभिनयों में 29 दिन के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की थी? तो क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 27 गद्य की रचना की थी। 27 गद्य की रचना की थी। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ए ऑप्शन उड़िया भाषा से, बी ऑप्शन गुजराती या सी ऑप्शन राजस्थानी, डी ऑप्शन कन्नड़। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ए उड़िया, बी गुजराती, सी राजस्थानी या डी कन्नड़। डी कन्नड़। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ए उड़िया भाषा से, बी गुजराती भाषा से, सी राजस्थानी भाषा से या डी कन्नड़ भाषा से। डी कन्नड़ भाषा से। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कैसी भाषा किस भाषा से अनुदित है? तो राजस्थानी भाषा हो जाएगा। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राजस्थानी। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, पपाती को कौन सा रोग था? पपाती जो थी उसको कौन सा रोग था? ए ऑप्शन टिटिनस, बी ऑप्शन हैजा या सी ऑप्शन कैंसर या डी ऑप्शन मेनिंजाइटिस। पपाती को कौन सा रोग था? ए ऑप्शन टिटनस, बी ऑप्शन हैजा, सी ऑप्शन कैंसर या डी ऑप्शन मेनिंजाइटिस। पपाती को कौन सा रोग था? ए ऑप्शन टिटनस, बी ऑप्शन हैजा, सी ऑप्शन कैंसर या डी ऑप्शन मेनिंजाइटिस। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन मेनिंजाइटिस। 29 का सही आंसर क्या होगा? मेनिंजाइटिस। पपाती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वीरेंद्र डगवाल जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए ऑप्शन इसी दुनिया में, बी ऑप्शन दुष्चक्र में श्रेष्ठता। बी ऑप्शन क्या है? दुष्चक्र में श्रेष्ठता या सी ऑप्शन पहल पुस्तिका, सी ऑप्शन पहल पुस्तिका या डी ऑप्शन कवि ने कहा। डी ऑप्शन कवि ने कहा। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दुष्चक्र में श्रेष्ठता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठता। चलिए अगला क्वेश्चन, इकतीस नंबर क्वेश्चन है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ए ऑप्शन में है सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, बी ऑप्शन सबकी बुद्धि विदेशी हो गई या सी ऑप्शन सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई। परदेश में विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ?
यह उपयुक्त सही हो जाएगा। क्या होगा? ए सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, या सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, या सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई है। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा 31 का? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदेश में विद्या पाने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी। ठीक है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी, यहाँ कहानी होगा। ठीक है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए ईश्वर पेटलिकर, बी सातकोड़ी होता, या सी ऑप्शन सुजाता, या डी ऑप्शन श्रीनिवास। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए ईश्वर पेटलिकर द्वारा, बी सातकोड़ी होता द्वारा, सी ऑप्शन सुजाता द्वारा, या डी ऑप्शन श्रीनिवास द्वारा। तो 32 का सही आंसर क्या होगा? चलिए, तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नगर किसकी कहानी, लेखक कौन है? सुजाता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। तब सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? 33 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसका जीवांत प्रतीक है? ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, या सी पाशवृत्ति के, या डी सौंदर्य के। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पाशवृत्ति के, या डी सौंदर्य के। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पाशवृत्ति की। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन पाशवृत्ति की। चलिए, अगला 34 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? बी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ए ऑप्शन 1907 ईस्वी को, या बी ऑप्शन 1906 को, या 1905, या 1904। 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1907, या 1906, या 1905, या 1904। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1907 ईस्वी। ठीक है, ए ऑप्शन 1907 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1907 ईस्वी को। अगला 35, रही रास किसकी रचना है? 35 नंबर क्वेश्चन, रही रास किसकी रचना है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन गुरु नानक,
सी ऑप्शन नानक या डी ऑप्शन घनानंद। 35 का सही आंसर क्या होगा? रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है? ए ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन गुरु नानक, बी ऑप्शन क्या? गुरु नानक, सी ऑप्शन नानक या डी ऑप्शन घनानंद। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक की। तो अब तक कितना 35 क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन हो चुका है, तो 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो आप लोग 35 में कितना सही किए हैं ये आप लोग कमेंट करिए। तो 35 में आप लोग का कितना सही गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ए ऑप्शन अच्युत, बी ऑप्शन गुणनिधि या सी ऑप्शन लक्ष्मण या डी ऑप्शन शंकर। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? ए ऑप्शन अच्युत, बी ऑप्शन गुणनिधि, सी ऑप्शन लक्ष्मण या डी ऑप्शन शंकर। डी ऑप्शन शंकर। तो इसका 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अच्युत इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। सैंतीस नंबर क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या करता है। कविता में कवि को शहर को किससे बचाना है? एक वृक्ष की हत्या कहानी हो कविता। कविता है। कविता में चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। एक वृक्ष की हत्या कविता में शहर को किससे बचाने की बात करता है? कविता में कवि किससे बचाने का बात करता है? ए ऑप्शन लुटेरों से या बी ऑप्शन देश के दुश्मनों से या सी ऑप्शन नादिरों से या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ए लुटेरों से, बी देश के दुश्मनों से या सी नादिरों से या डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नादिरों से। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शहर को किससे बचाना होता है? नादिरों से। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? ए ऑप्शन है 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, या सी ऑप्शन 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, या डी ऑप्शन 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। तो 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक। ठीक है, 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक।
39 नंबर क्वेश्चन, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? ए ऑप्शन 27 वर्ष, बी ऑप्शन 26 वर्ष, सी ऑप्शन 25 वर्ष या डी ऑप्शन 24 वर्ष। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? ए ऑप्शन 27 वर्ष, बी ऑप्शन 26 वर्ष, सी ऑप्शन 25 वर्ष या डी ऑप्शन 24 वर्ष। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 वर्ष। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तब उसकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। चलिए अगला। 40 नंबर क्वेश्चन, कवि ने मालिन किसे कहा है? कवि ने मालिन किसे कहा है? ए पार्वती शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन गणेश लक्ष्मी को या डी ऑप्शन राधा कृष्ण को या सी ऑप्शन राम सीता को। कवि ने मालिन किसे कहा है? ए शंकर पार्वती को या बी गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन कृष्ण राधा को या डी ऑप्शन राम सीता को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राधा कृष्ण राधा को। सी ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण राधा को। चलिए अगला क्वेश्चन। मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावे माँ को कितनी संतानें थी? ऐसे मंगू की माँ को मिलाकर कितनी संतान थी? 4। ठीक है, 2 बेटा और 2 बेटी। तो उसके अलावे कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन 3 संतान हो जाएगा। ठीक है, मंगू के अलावे और उसकी कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। चलिए अगला क्वेश्चन। बयालीस नंबर क्वेश्चन, अगेय का जन्म कब हुआ? अगेई का जन्म कब हुआ? ए ऑप्शन 1910 ईस्वी, बी ऑप्शन 1911 ईस्वी, सी ऑप्शन 1912 ईस्वी, डी ऑप्शन 1913 ईस्वी। अगेई का जन्म कब हुआ? ए ऑप्शन 1930 ईस्वी, बी ऑप्शन 1911 ईस्वी, सी ऑप्शन 1912 ईस्वी या डी ऑप्शन 1913 ईस्वी। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 1911 ईस्वी। अगेई का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी। बी ऑप्शन 1911 ईस्वी। तैतालीस नंबर क्वेश्चन, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए ऑप्शन रश्मि रथी, बी ऑप्शन संस्कृत के 4 अध्याय, सी ऑप्शन उर्वशी या डी ऑप्शन रेणुका। ए ऑप्शन रश्मि रथी, बी ऑप्शन संस्कृत के 4 अध्याय, सी ऑप्शन उर्वशी या डी ऑप्शन रेणुका। तैतालीस का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उर्वशी के लिए। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौवालीस नंबर क्वेश्चन, नवद खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नवद खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है?
ए ऑप्शन निबंध, बी ऑप्शन कहानी, सी ऑप्शन व्यक्ति चित्र या डी ऑप्शन साक्षात्कार। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? 44 नंबर क्वेश्चन, साहित्य की कौन सी विधा है? तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? निबंध हो, बी ऑप्शन कहानी है, सी ऑप्शन व्यक्ति चित्र है या साक्षात्कार है, डी ऑप्शन साक्षात्कार। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र हो जाएगा। अगला, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ए 6वीं पीढ़ी के, बी ऑप्शन 7वीं पीढ़ी के, डी ऑप्शन 9वीं पीढ़ी के या सी ऑप्शन 9वीं पीढ़ी के और डी ऑप्शन 8वीं पीढ़ी का। ए ऑप्शन 6वीं पीढ़ी के, सी बी ऑप्शन 7वीं पीढ़ी के, सी ऑप्शन 9वीं पीढ़ी के, डी ऑप्शन 8वीं पीढ़ी के। तो कौन सा ऑप्शन 45 का सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 7वीं पीढ़ी का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 45 का। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? 46 नंबर क्वेश्चन, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महीने के खर्च देने के लिए तय किया था? ए 50 रुपया, बी 75 रुपया, सी 100 रुपया या डी 60 रुपया। ए 50 रुपया, बी 75 रुपया, सी 100 रुपया या डी 60 रुपया। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 रुपया। 46 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए 8वीं सदी से, बी 6वीं सदी से या बी 9वीं सदी से या डी 4ठी सदी से। डी 4ठी सदी से। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 8वीं सदी से। ए ऑप्शन 8वीं सदी से। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ए 10 रुपया और बी ऑप्शन में दिया हुआ 11 रुपया, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 12 रुपया या डी ऑप्शन में 13 रुपया। तो बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 48 का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। 11 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया या 13 रुपया, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 11 रुपया। बी ऑप्शन 11 रुपया। अगला, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ए आदर्श, बी काल्पनिक या सी अथा तथ्य या इनमें से कोई नहीं।
भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथा तथ, मतलब कि जैसा है वैसा ही। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों या इनमें से कोई नहीं? पचास का सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अविच्छिन्न। तो चलिए वीडियो हो गया समाप्त। पूरा 50 क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग का कितना सही गया जो आप लोग कमेंट करिए। 50 में आपने कितना सही किया है ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद रोज़ 7 बजे, ठीक है, 7 बजे सुबह, अब से रोज़ क्लास होगी कै बजे? सुबह 7 बजे, ठीक है। क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th का सुबह कब होगा? ठीक है, सुबह 7 बजे से रोज़ आप लोग का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा इसी चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।